तुमने देखा सर ने मुझे कितना बदनाम करवा दिया। बेकसूर होकर भी खाला मुझ पर शक कर रही है। चले कोई बात नहीं, इसके बदले खाला आपको बड़ी चाह से ब्याह के भी तो लेके जा रही हैं। तो मुझ पे तंज कर रही हो? मैं क्यों तंज करूंगी आपको, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन की दिली मुराद पूरी हो रही है। उसको उसकी बिछड़ी हुई मोहब्बत मिल रही है, फिर चाहे उसके लिए किसी लड़की का घर ही क्यों ना उजड़ जाए, है ना। वैसे आप ही अफसोस, आप इतनी खुदगर्ज हो सकती हैं ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मरिया, तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कौशल का घर बर्बाद करके खुशी मिल रही है? आप ही ना मुझे कुछ सुनना है ना कहना है, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझ गई कि आप एक इंतहाई बुज़दिल औरत हैं जो अपने लिए कभी कुछ कर ही नहीं सकती है, जिसकी जिंदगी की डोर हमेशा किसी न किसी के हाथ में रहती है। अच्छा साकिब, जाओ महनाज को अच्छी सी शॉपिंग करा के लाओ कल के लिए, और खबरदार जो जरा भी कंजूसी की ना तुमने उसको कुछ दिलाने में, तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करूंगी क्या। ठीक है अम्मी। खाला आप भी चले ना हमारे साथ। पागल हो गए हो? अरे हम क्यों कबाब में हड्डी बने, तुम लोग अपनी मर्जी से जाकर लेकर आओ सारी चीजें। अच्छा खाला, आपको कुछ मंगाना है तो बता दें, मैं ले आता हूँ। ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, लेकिन तुम आज रुक जाती ना, कल के लिए इतने सारे काम पड़े, मैं अकेले कैसे देखूंगी। नहीं अम्मी, मुझे बहुत सारे काम है अपने घर पर, और वैसे भी खाला है ना, वो आपकी कामों में मदद करवा देंगी। आपको मेरी तो जरूरत नहीं है इस वक्त। हाँ ठीक है, तुम जाओ अपना घर संभालो, मैं यहाँ पे खुद ही सब कुछ संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन कल जल्दी आ जाना। महनाज को तुमने ही तैयार करना है ना बेटा। नहीं, मैं कल नहीं आऊंगी। क्या मतलब कल नहीं आऊंगी? तुम अपनी बहन की खुशी में नहीं शरीक होगी? नहीं अम्मी, क्योंकि मुझ में आप जितना हौसला नहीं है कि मैं अपनी आंखों से अपनी आपी की बर्बादी देख सकूं। मम्मा, आज प्लीज मैं महनाज आपी के पास रुक जाऊं? नहीं, आज के बाद तुम महनाज आपी से कभी नहीं मिलोगी, भूल जाओ उन्हें। खुदा हाफिज। देखा कुलसुम तुमने कितनी बकवास करके गई है ये। लग रहा था कि जैसे हम जल्लाद हैं और महनाज को घर ले जाकर सूली पे चढ़ा देंगे। अच्छा ठीक है, तुम अपना दिल मत जलाओ, और साकिब जो महनाज को कहो कि तैयार हो जाए, उसको लेकर जाओ शॉपिंग के लिए। जाओ। जी अम्मी। मैं अभी आती हूँ कुलसुम। या अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। अल्लाह मुझे उन सब के लिए माफ कर दे। बस मेरी ये दुआ कबूल कर ले, मेरे बच्चे के बाप मेरे नुमान को सेहत जिंदगी देते, उसे अपने पैरों पर दोबारा खड़ा कर दे, उसे सेहत याब कर दे अल्लाह ताला प्लीज। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी अल्लाह, बस मेरी ये दुआ कबूल कर दे प्लीज। अल्लाह ताला प्लीज नुमान को ठीक कर दे। कब तक तुम दूसरों की फिक्र करती रहोगी? कभी ये सोचा है कि तुम खुद क्या चाहती हो? अच्छा ठीक है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो बस ये समझ लेना कि
तुम्हारी माँ और मेरा ताल्लुक जीने मरने तक खत्म। मैं क्यों तंज करूंगी आपको? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरी बहन की दिली मुराद पूरी हो रही है। उसको उसकी बिछड़ी हुई मोहब्बत मिल रही है, फिर चाहे उसके लिए किसी लड़की का घर ही क्यों ना उजड़ जाए, है ना? कि आप एक इंतहाई बुज़दिल औरत हैं जो अपने लिए कभी कुछ कर ही नहीं सकती है, जिसकी जिंदगी की डोर हमेशा किसी न किसी के हाथ में रहती है। पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से खाला ने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया है। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं समीना बहन की नेचर को जानता हूँ। काश मैं आपसे जिद ना करती और ये सब कुछ ना होता। प्लीज आप मुझे माफ कर दें। कर दिया मैंने तुम्हें माफ, बल्कि मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कि मुझे वहां इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था। पता नहीं कुलसुम बहन क्या सोचती होंगी मेरे बारे में। नहीं नहीं पापा, आपने जो भी कहा वो सब सच था। और खाला अगर इस तरह की फजूल बातें ना करती तो आप कभी भी अपने दिल की बात आप ही को ना बता पाते। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि आप ही सबको जानते हुए भी अपना नुकसान कर रही हैं। जानता हूँ मैं, और मैं महनाज के लिए दुआ को हूँ कि उसका फैसला उसके हाथ में अच्छा हो। पापा आइए खाना खाते हैं। मलिया ने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। नहीं बेटा, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, आ जाओ मलिया। अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हारे समझाने के बावजूद भी आंटी और महनाज को समझ नहीं आई तुम्हारी बात। वही तो, इसलिए तो मैं गुस्से से आ गई थी वहां से। आप किसी को एक हद तक समझा सकते हैं, अगर उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पापा जितना मर्जी खुद को स्ट्रांग दिखा लें बाहर से, अंदर से वो उतने ही दुखी हैं। खैर, अब बस मेरी यही दुआ है कि महनाज के लिए जो कुछ भी हो वो अच्छा ही हो। किसका फोन है? अम्मी का। तो उठा लो। मेरा दिल नहीं कर रहा उनसे बात करने का। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप ही के निकाह पे आने के लिए वो मुझे फोर्स करेंगी और मैं नहीं जाना चाहती। या उठा लो फोन, कोई जरूरी बात भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। क्या क्या अम्मी? मलिया क्या हुआ? क्या हुआ मलिया? फहद, आप ही ने खुदकुशी कर ली है? हाँ।
प्लीज अम्मी थोड़ा पानी पी लें। प्लीज अम्मी। देख बेटा, मुझे पानी के बजाय जहर ला के दे दो ताकि मैं खा के मर जाऊं। मैं इसी का पिलूं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? ठीक कह रही हूँ मलिया। महनाज की ये हालत मेरी वजह से ही हुई है। जानती थी मैं, मेरी बेटी बहुत हसास है, नहीं सह पाएगी ये सब कुछ। फिर भी क्यों मैंने अपनी आंखें बंद रखी? क्यों मैं इतनी बेहिस बनी रही? नहीं अम्मी, आप नहीं, हम सब लोग ही जिम्मेदार हैं इसके। ये अली, ये बातें किसको सुना रही हो? हाँ, उनकी तबीयत कैसी है? देखें मैम, हमने उनका मैदा वॉश किया है, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही गोलियां खा ली हैं जो उनका काफ़ी नुकसान कर चुकी हैं। आप लोग दुआ करें कि उनको होश आ जाए। आप बस दुआ करें मेरी बेटी को जिंदगी मिल जाए। अल्लाह मेरी महनाज को जिंदगी दे दे। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मैं भी नहीं रह पाऊंगी। अल्लाह ना करे। देख लेना, बहुत जल्द ठीक हो गया, हमारी महनाज घर आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। न जाने क्यों मैं हमेशा अपनों के नुकसान की वजह बन जाता हूं। मुझे क्या पता था मेरी बेवकूफी की वजह से महनाज इस हद तक चली जाएगी। प्लीज महनाज, तुम ठीक हो जाओ, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। फात, महनाज कैसी है? बस दुआ करें उसका भी वो स्टमक वगैरह वॉश किया तो होपफुली शी विल बी फाइन। ये समझ नहीं आ रही कि उसने ये किया क्यों है। मलिया कह रही है कि वो जब तक उसके साथ थी तब तक वो बिल्कुल ठीक थी। मैं जानता हूँ उसने जो कुछ भी किया वो मेरी बातों का रिएक्शन है। तुम्हें तो पता ही है वो कितनी सेंसिटिव है, बातों को फील करती है, और फिर आजकल वो साकिब वाली कंडीशन भी झेल रही होगी। ऊपर से मैंने हर्ट कर दिया, जिसका ये रिजल्ट निकला। पापा, आपने ऐसा थोड़ी सोचा था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे ये सब उससे नहीं कहना चाहिए था। बस अभी जो भी है, बस उसके लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। कॉल आ रही है मुझे। हेलो, अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। क्यों? उसकी तबीयत नहीं ठीक है, आइए। आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है, मैं नीचे से कुछ ले आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, अब बस मैं घर जाऊंगी, मेरे सर में बहुत दर्द, बहुत ज्यादा। खाला, आप थोड़ी देर रुक जाएं, आपकी वजह से अम्मी को तसल्ली मिलती है। अरे मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकती, मेरे कमर में दर्द शुरू हो जाता है। बस मुझे घबराहट हो रही है, मैंने घर जाना है। मलिया बेटा, आपा ठीक कह रही है, इन्हें जाने दो घर, और फिर घर में भी तो किसी को होना चाहिए ना। आप जाए। चल, मुझे फोन करके बता देना। चल अम्मी, मैं आपको ले चलता हूँ। चल साकिब, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ये है वो आपकी बहन जो आपकी परेशानी में आपके साथ 2 मिनट रुक भी नहीं सकी, और आप इन्हें महनाज आप ही सौंप रही थी। सोचे भला क्या हशर करती हूँ आप ही का। अरे भाई, बहन बनके तो तुम्हें दावत दे रही हूँ मैं शादी की, बजाय इसके कि तुम मुझे मुबारकबाद दो, तुम तो अपना शिकायती दफ्तर खोल के बैठ गई हो। तुम्हारे बहनों ही नहीं मान रहे थे, अब तुम उनकी नेचर अच्छी तरीके से जानती हो ना, कितने अड़ियल इंसान हैं। अगर एक मर्तबा वो ना कह देना तो इंसान मर भी जाए तो हाँ नहीं कहलवा सकता। मैंने तुम्हें शादी की दावत देनी थी, तुम्हारी मर्जी है, तुम आओ या ना आओ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।
कहाँ जा रहे हैं आप? महनाज को देखने के लिए जा। क्या देखने जा रहे हैं महनाज को? कि वो जिंदा है या मर गई है? ये क्या फजूल बातें कर रही हैं मुझसे? फजूल नहीं, सच कह रही हूँ। आपको अभी भी चैन नहीं आया मेरी बच्ची को मौत के मुंह में पहुंचाकर? और ये सारा नाटक आप इसलिए कर रहे हैं ना कि ये देखने आए कि और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उसे। देखिए, आप मेरे सामने से हटिए। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं कुलसुम बहन के पास जा रहा हूँ। मेरा एक मशवरा है आपसे, अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं तो कुलसुम से ना मिलें, क्योंकि अभी उसको बहुत गुस्सा है आप पे, क्योंकि वो कह रही थी कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप उससे मिलेंगे ना तो वो ऐसा तमाशा बनाएगी कि पूरी दुनिया देखेगी। सर अभी खाला बहुत गुस्से में। मेरा मशवरा यही है कि अभी आप उनके सामने मत जाएं। जब महनाज ठीक हो जाएगी तो आप उनसे मिल लीजिएगा। चलो साकिब। हाँ हाँ भाई, आ जाऊंगी। अभी काम तो हो जाने दे ना, आराम से बैठे वहां पे आप। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए अम्मी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बड़ी तलब हो रही थी इस चाय की। वहां पे अस्पताल में तो रोना धोना देख के मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। वैसे किससे बातें कर रही थी आप? तुम्हारे अब्बू का फोन था, उनको भी चैन नहीं है, हर 2 दिन बाद फोन खड़का देते हैं कि कब आ रही हो कब आ रही हो, जैसे यहाँ पे हम झूला झूल रहे हैं ना। मैंने कहा जब काम हो जाएगा उसके बाद ही आऊंगी मैं। अम्मी मुझे भी कौसर ने फोन करके तंग कर दिया है, कब आओगे कब आओगे। क्यों? उसको क्या बेचैनी हो रही है? वहां पे अकेली है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई काम भी नहीं है। अम्मी मुझे वैसे यहाँ रुकने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। उल्टा मेरे ऑफिस की छुट्टियां हो रही हैं और मुझे तो डर है कि कहीं इस चक्कर में मुझे ऑफिस वाले कहीं जॉब से ना निकाल दें। ऐसे कैसे चली जाऊं? कुएं के पास आकर प्यासी चली जाऊं मैं? हो ही नहीं सकता। क्या कुआं क्या प्यासी। अम्मी आपको क्या लगता है महनाज ठीक हो जाएगी? हाँ हाँ, ठीक हो जाएगी ठोक पीट के। बहुत ढीठ हड्डी है वो। देखा नहीं है तुमने असगर की कितनी मारे खाई है, लेकिन कैसे सलामत खड़ी है वो। वैसे ये महनाज ने गोलियां खाई क्यों थी आखिर? वो कमबख्त मलिहा की वजह से। उसके ससुर जो 2 बीवियां छोड़ के बैठा हुआ है, महनाज के मत्थे डाल रही है वो। उसने देखा कि जब महनाज कोई बात नहीं मान रही है तो इतनी बातें सुनाई कि महनाज ने ना गोलियां खा ली। तुम्हें तो पता है ना कि महनाज बचपन से ही अकल से पैदल है। अम्मी मुझे नहीं पता, बस आप इस मामले को किसी तरह करके निपटाएं जल्द से जल्द, वरना मैं आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ से अकेले ही चला जाऊंगा। कुछ दिन तो रुको, अभी बिल्ली को थैली से तो निकलने दो। अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं तो कुलसुम से ना मिलें, क्योंकि अभी उसको बहुत गुस्सा है आप पे। अगर आप उससे मिलेंगे ना तो वो ऐसा तमाशा बनाएगी कि पूरी दुनिया देखेगी। पापा आप बिना बताए वहां से आगे किसी से मिलके भी नहीं गए? बस यार, मुझे लगा मैं उन सब फेस नहीं कर पाऊंगा। आप खुद को क्यों कसूरवार ठहरवा रहे हैं? और क्या बताओ कि ये सब कुछ उसने आपकी वजह से ना किया हो? महनाज कैसी है? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? कुछ नहीं। तुम मुझे महनाज के बारे में बताओ। अब अल्लाह का शुक्र है वो बहुत बेहतर है। 1-2 दिन में शायद घर भी चली जाए। देखो, बहुत महनाज के इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो। पापा मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें।
आप जो इतना उसके लिए परेशान हो रहे हैं तो एक दफा जाके उससे मिल तो लें। ठीक है, जब महनाज घर आ जाएगी तो मैं मिलूंगा। ठीक है, मैं चेंज कर लूँ। शुक्र है बीबी जी, आपका बुखार तो उतरा, वरना मैं तो परेशानी हो गई थी। मैं जानती हूँ आप नुमान बाबा की परेशानी में बीमार हुई हैं। कैसी तबीयत है अब नुमान की? बेहतर हुई कुछ? पता नहीं बीबी जी, अभी तक वो अस्पताल से वापस घर नहीं आए। इतने दिन से हॉस्पिटल में, छुट्टी क्यों नहीं हो रही है? घर क्यों नहीं आ रहा वो बीबी जी, उनका प्लास्टर नहीं उतरा ना, तो इस वजह से। क्या अल्लाह नुमान को सेहत देते, उसे ठीक करते। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं कल से ज्वाइन कर रही हूँ जी सर। खुदा हाफिज़। किसका फोन था बीबी जी? ऑफिस से बॉस की कॉल थी, तबीयत पूछ रहे थे और कह रहे थे कि ऑफिस कब से आएंगे आप। अच्छा, आप आराम करें, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लेकर आती हूँ। महनाज, आप ही मेरे बच्चे, ये तुमने क्या हालत कर ली अपनी? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें अपनी अम्मी का जरा सा भी ख्याल नहीं आया बेटा? क्या करती है अम्मी? आप लोग पे बोझ जो बन गई थी, सोचा कि को खत्म करके आपके ऊपर से बोझ ही खत्म कर दूं। नहीं बेटा, नहीं। अल्लाह मियाँ तुम्हें मेरी जिंदगी लगा दे। तुम में किसने का बोझ हो? तुम बोझ नहीं हो मेरी जान, तुम बोझ नहीं हो। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है महनाज, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दे मेरी जान। अम्मी, सुना कर कि मुझे गुनहगार ना बनाए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप ही गुनहगार तो मैं हूँ आपकी। मैं आपकी बहुत बुरी बहन हूँ। मेरी बातों ने आपको बहुत हर्ट किया, तो ये सब कुछ आपने किया अपने साथ। प्लीज आप मुझे माफ कर दें, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम जो कहोगी ना वैसे ही करूंगी। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी बेटा। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बस ठीक हो जाओ। हम ही संभालें खुद को, आप ही ठीक नहीं है। देखिए सुल्तान साहब, एक्सीडेंट तो बहुत सीरियस था। शुक्र करें कि उनकी जान बच गई, लेकिन टांग की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है। रिकवर होने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर साहब? देखिए अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारी तरफ से पूरी ट्रीटमेंट दी जाएगी। बाकी नोमान साहब की विल पावर और आप लोगों की मॉरल सपोर्ट पे डिपेंड करता है। आप फिक्र न करें डॉक्टर साहब, हम हर तरह से अपने बच्चे के साथ हैं। ठीक है। तमन्ना, तुम हिम्मत
हिम्मत हारोगी तो नौमान की हिम्मत कौन बढ़ाएगा? सुल्तान, मैं सब सह सकती हूँ लेकिन अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को इस माजूरी से बचा लीजिए। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा ताकि नौमान की हिम्मत बंधी रहे। इस वक्त बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं। क्या हुआ सलमा, इतना चुप चुप क्यों? फाइजा बीबी, आप नुमान बाबा को माफ कर दें। मतलब ऐसे क्यों कह रही हो, क्या हुआ है? मैं ठीक कह रही हूँ। उन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, उनको उनकी सजाएं मिल रही है। मैं सच कह रही हूँ, नुमान बाबा बहुत तकलीफ में है। सलमा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या हुआ है रुमान को, मुझे बताओ प्लीज। बीबी जी, नुमान बाबा अस्पताल से घर तो वापस आ गए, लेकिन उनकी टांग अभी भी ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ना बहुत टाइम लग जाएगा उन्हें उनकी टांग ठीक होने में। तो मेरा दिल कट सा गया उनको व्हीलचेयर पे बैठा देखकर। व्हीलचेयर? सलमा, नुमान व्हीलचेयर पे? वो कितनी तकलीफ में होगा ना, उसको मेरी जरूरत होगी ना। सलमा, मुझे तुम ले जाओ, मुझे नुमान के पास जाना चाहिए, उसे मेरी बहुत जरूरत होगी। बीबी जी, लेकिन आप वहाँ कैसे जाएंगी? वहाँ पर तो बेगम साहिबा और ज़ारा बीबी आपको घर में घुसने भी नहीं देंगी, और नुमान बाबा की तो अभी ऐसी हालत भी नहीं कि वो आपकी मदद कर सके। बदनसीब बीवी हूँ मैं, मेरा शौहर इतनी तकलीफ में और मैं उसके साथ नहीं हूँ। बीबी जी, हिम्मत से काम ले, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। या अल्लाह, नुमान को सेहत दे दे, वो ठीक हो जाए, वो बहुत तकलीफ में हो। आमीन। मुझे उसके पास जाना चाहिए सलमा, नुमान को ठीक कर। ये लो बेटा। अच्छा बना है ना? मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है चिकन का सालन। ये लो। और हिम्मत नहीं हो रही बस। बेटा, जबरदस्ती खाना पड़ेगा तुम्हें। देखो सर अपनी हालत, 2 दिन में तुम कितनी कमजोर हो गई हो। वैसे कुलसुम, मेरी बच्ची के आने से घर में कितनी रौनक हो गई है ना। और देखो माशाल्लाह ये ठीक भी लग रही है। कहाँ ठीक लग रही है आपा, शक्ल देखें इसकी, पीली जर्द हो रही है, ऊपर से खाना भी नहीं खा रही है। ये मेरे हाथों से खाएगी। तुम चलो उठो, मैं खिलाती हूँ, तुम घर के बाकी काम करो। ठीक है, आप इसे खाना खिलाएं, मैं साकिब के लिए भी खाना लगा देती हूँ ना। ठीक है, मैं अपनी बच्ची को अपने हाथ से खिलाती ताकि जल्दी ठीक हो जाए। यार भाई, अब ठीक हो जाओ ना। अर्सा हो गया हम कहीं बाहर भी नहीं गए, अकेली बोर होती रहती। तुम ठीक हो जाओ तो कहीं बाहर तो चले ना हम। हाँ बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तुम बहुत जल्द अपने पांव पे खड़े हो जाओगे। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी किए की सजा मिल रही है। नहीं बेटा, तुम दोनों बच्चों को तो मेरे किए की सजा मिल रही है। ज़ारा, तुम कहाँ गई थी? चाची, मैं अकेली घर में बोर हो रही थी तो मैं अपने फ्रेंड्स के पास चली गई। तुम्हें कुछ होश है कि तुम्हारे मियाँ का क्या हाल है? और इस वक्त उसे अपनी बीवी की जरूरत है। तुम चली गई अपनी दोस्तों में तफरीह करने के लिए। चाची, मैं नुमान की बीवी हूँ,
उसकी नौकरानी नहीं हूँ जो उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहूं हर वक्त। और अगर इसे इतनी ही खिदमत की जरूरत है तो इसके लिए किसी नर्स का इंतजाम कर लेना। शट अप ज़ारा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बीवियां तो अपने शौहर की सेहत के लिए दुआएं मांगती हैं, उनकी खिदमतें करती हैं, और तुमसे 4 दिन अपने शौहर की खिदमत नहीं हो रही। नहीं हो सके, क्या करूं? वैसे भी मैं ख्याली दुनिया में नहीं रहती, जो प्रैक्टिकली देख रही हूँ वही बात करी। इनफैक्ट डॉक्टर ने भी कहा था ना कि पता नहीं नुमान कब रिकवर करेगा, तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं खुद को घर में कैद कर लूं? और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि इसे अपनों की सपोर्ट की जरूरत है, और मैं नहीं समझता कि बीवी से ज्यादा कोई सपोर्ट कर सकता है अपने शौहर को। ये तो आप ठीक कह रहे हैं चाचा, बिल्कुल। लेकिन वो बीवी जिसकी शौहर को जरूरत हो, और नुमान को तो मेरी कभी जरूरत ही नहीं थी। वैसे फायजा, मुझे नुमान का सुन के बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस टाइम उसके पास होना चाहिए था? आफ्टर ऑल ही इज योर हस्बैंड। तुम ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मैं नहीं जा सकती वहां पर। ज़ारा और मामा मुझे कबूल नहीं करेगी, और मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे वहां जाने से बात बिगड़ जाए और नुमान की तबीयत और ख़राब। मैं बस उसके लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि जल्द से जल्द वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। फायजा, मुझे बहुत दुख होता है कि तुमने इतनी सी उम्र में इतने सारे दुख उठाए हैं। ये बीज मैंने अपने हाथों से बोए थे, इसकी फसल भी मैं खुद ही काटूंगी। बेटा ये दवा खा लो। मम्मा मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है, मेरा दिल नहीं चाहता है, मेरा दिल उकता गया इन सब चीजों से। बेटा दवाइयाँ खाना तो जरूरी है तुम्हारे लिए, अगर दवा नहीं खाओगे तो। मम्मा जरूरी तो मेरे लिए और भी कुछ था। जब मैं उसके बगैर जिंदा रह सकता हूँ तो इन दवाइयों के बगैर भी जिंदा रह लूँ। नुमान बेटा, तुम क्या मुझे कभी माफ नहीं करोगे? करूंगा ना, जब आप मेरी कोई भी खुशियों को लौटा देंगे। बेटा चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर मेरे बस में कहाँ है। उठवा लो, जितने लाड उठवाने हैं ना अपनी माँ से उठवा। वैसे भी कुछ दिन की मेहमान रह गई हो तुम यहाँ पे, लेकिन तुम फिक्र ना करना, अपने घर ले जाकर भी मैं तुम्हारे ऐसे ही लाड उठाऊंगी। आपा वो उस बात को तो आप खत्म ही समझें। ये क्या बात हुई? रिश्ता देकर मुकर कैसे सकती हो तुम? हाँ आपा आप तो जानती है ना, मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आई है। अब मैं इसकी जिंदगी का फैसला इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करना चाहती।
तो तुम कहना चाहती हो कि हमारी वजह से ये मौत के मुंह में गई है? बिल्कुल नहीं, ये यज़दानी की वजह से मौत के मुंह में गई है। अब तुम उस बुज़दिल को देखो कैसे हमसे मुंह छुपा के घूम रहा है। एक मर्तबा भी इसको अस्पताल देखने आया वो? नहीं आपा, इसमें यज़दानी भाई का कोई कसूर नहीं है। मुझे महनाज ने बताया है। ये तो बस कौसर की वजह से परेशान है। इसका दिल नहीं मान रहा कि किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बसा ले। आपा, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। तो सारी उम्र इसको घर में बैठा के रखोगी तुम? आपा, वो मेरी बेटी की किस्मत। मैंने तो अपने सारे मामलात बस अल्लाह पर छोड़ दिए हैं। इतनी नेक बीबी मत बनो कुलसुम तुम। साफ साफ तुम लोगों की नीयत नजर आ रही है मुझे कि यज़दानी के पैसों पे फिसल गई है। आपा, ये क्या कह रही है आप? क्या मतलब है इस बात का? तुम इतनी छोटी बच्ची नहीं हो कुलसुम कि मेरी बात का मतलब ना समझ सको। वैसे इस बात का तो मुझे बहुत अरसे से एहसास हो रहा था कि ये चालाक महनाज कोई ना कोई चाल जरूर चल रही है। मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन नहीं, अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं सही थी। आपा, चुप कर जाइए। आप मेरी बड़ी बहन जरूर हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरी बेटियों के लिए कोई भी गलत बात करें। अरे इजाजत मांग भी कौन रहा है? मैं तो आला ऐलान ये कह रही हूँ कि ये महनाज ने जो है ना यज़दानी के ऊंचे ख्वाब सजा लिए हैं, इसलिए मेरा साकिब छोटा नजर आ रहा है। इसी के लिए इसने ये खुदकुशी का ड्रामा किया था ना। बस आपा, बस कर दीजिए, वरना मैं आपका लिहाज भूल जाऊंगी। अम्मी, साला मेरी कोई गलती नहीं बेटा, मैंने नहीं, तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। और आपा, अगर आपको लगता है कि मेरी बेटी ने ये सब कुछ यज़दानी से शादी के लिए किया है, तो फिर ठीक है। मैं अब अपनी बेटी की शादी यज़दानी से ही करके दिखाऊंगी आपको। आपने जो करना है ना, कर लीजिए।